आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास। देखिए, अक्सर हम बात करते हैं कि हम जैसा महसूस कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी हमें कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, उसका बहुत ताल्लुक़ हमारी ख़ुराक से होता है। आप क्या खा रहे हैं, कितना सो रहे हैं, क्या आपकी डाइट में हेल्दी चीज़ें हैं, क्या आप प्रोसेस चीज़ें बहुत सारी खा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स एट्सेट्रा हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो सोशल मीडिया पे या मीडिया से रिलेटेड, चाहे वो किताब हो, टेलीविज़न हो, किताब तो बहुत कम लोग अब पढ़ते हैं, जो थॉट्स आपके ऊपर प्रोजेक्ट हो रही हैं वो भी कहीं ना कहीं जाके कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली स्टोर होती हैं, एंड दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू एज़ वेल, एंड दैट इज़ वाई ये आपकी न्यूज़ फीड कहलाती है। आपको फीड कर रहे हैं एक सर्टन पर्सपेक्टिव। पिछले 3-4 दिनों में जो कुछ हमने देखा, और उससे पहले अगर और रिवाइंड करूं, पिछले 2 साल से जो हम फ़लस्तीन और गाज़ा के हवाले से देख रहे हैं, हाउ इज़ इट इम्पैक्टिंग अस। मैं आज कुछ प्रोफेशनल से बात करना चाहूँगी, और आपने अपने अंदाज से भी ये नोटिस किया होगा कि पिछले 3 दिनों से या 1 हफ़्ते से, जब से ये पाकिस्तान भारत की आपस में तनाज़ा चल रहा है, या तो आपकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी या आपकी भूख बहुत बढ़ गई होगी, चाहे आपको बैठे बैठे गुस्सा आ रहा होगा या आपकी नींदें उड़ गई होंगी। तो ये जो सारा फिनोमेना है, इसको थोड़ा सा अनपैक करते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इट डज़ इम्पैक्ट यू। अब मेरा बिल्कुल मसला मेरा मकसद ये नहीं है कि हम हर एक को डायग्नोस कर दें, हर एक को ये कह दें कि भाई आपके तो बड़े मसले हो रहे हैं, साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट हो गया, ट्रॉमा से निकली है, थेरेपी चाहिए। बट इट इज़ गुड टू सॉर्ट ऑफ पॉज एंड पॉन्डर कि जिस हालात से हम गुज़रे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं, इसमें हमने क्या सीखा है, इसका हम पे क्या असर हुआ है, हमारे बच्चों पे क्या असर हुआ है। एक नन्हा सा जहन अगर टेलीविज़न पे देख रहा है कि पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही है, गोलाबारी हो रही है, या बड़ों को बात करते सुन रहा है, तो उसकी क्या जहन साजी हुई है। अगर अभी तक आपने ये गुफ्तगू अपने बच्चों से नहीं की है, और आपके घर में कोई भी 6 साल 5 साल से बड़ी उम्र का बच्चा है, आप उससे बात ज़रूर करें, उससे अंडरस्टैंड ज़रूर करें। दिस विल बी माई अपील टू ऑल द टीचर्स, टू ऑल द पेरेंट्स, बिकॉज आप बार बार उसे सुन रहे थे, एक तरफ उसको पढ़ाई करा रहे हैं और कह रहे पता नहीं यार ऐसा ना हो कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तुम्हारे पेपर्स कैंसिल हो जाएं। A लेवल्स के लिए लोगों को बाकायदा नोटिस देने पड़े कि भाई पेपर्स ऑन टाइम होंगे। सो ऑल ऑफ दिस हैज़ एन इम्पैक्ट। आपकी बॉडी ने कहीं ना कहीं इस मेमोरी को स्टोर किया है, तो आइए ज़रा उसको अनपैक करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत काजी। ऑलवेज़ अ प्लेजर टू हैव हिम हियर, अ रेनाउंड साइकियाट्रिस्ट, एंड साथ साथ इन चीज़ों को बड़े अच्छे अंदाज में आपके लिए, बड़े सहल अंदाज में हर एक के लिए बताते हैं। सो यू मे बी एनीवेयर ऑन द स्पेक्ट्रम। आप या तो बहुत अफेक्ट हुए होंगे, या आपको लगता है कि यू मैनेज्ड इट वेल ज़िंदगी में, और ज़माने में और दुख भी हैं। इन एनी केस, हाउ यू कैन प्रोसेस इट बेटर, हम इनके साथ अनपैक करेंगे। थैंक यू वजाहत फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी वजीहा एजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस गट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इसका कनेक्शन हमारे साथ जोड़ी हैं, बिकॉज शी इज़ ऑफ कोर्स अ डाइटिशियन एंड ए न्यूट्रिशनिस्ट। और इनसे पूछेंगे कि क्या ये बात से अग्री करती हैं कि आपकी थॉट्स, आपकी इन्फॉर्मेशन, जिस कंपनी में आप बैठे हैं, जिस सोहबत में आप बैठे हैं, ये सब भी आपकी मेंटल हेल्थ को आपकी फीड में शामिल है और इफ़ेक्ट करती है। थैंक यू सो मच वजिया फॉर बीइंग हियर। टुडे वी आर नॉट इन आवर डब्बा, सो यू कैन लुक एट मी एंड टॉक फ्रीली। वजाहत, आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे बताएं, पिछले 1-1.5 हफ्ते में जो प्रेजेंट क्लाइंटेल है, जो ऑलरेडी एंजाइटी का शिकार थी, जो हर तरह के प्रॉब्लम से, इशू से इफ़ेक्ट हो जाती है, उनका और कॉमन लोगों का आपने क्या रवैया देखा? इसने हमारी एनर्जी को चूस लिया या हमें एनर्जी दी? बिकॉज़ कई लोग बड़े एकदम से मुहब्बुल वतन भी हो गए, उनको गुस्सा भी आ गया, और ऐसा लगा कि वो जो डॉर्मेंट एनर्जी थी उन्होंने चैनलाइज कर दी कि अब मैं कीबोर्ड पे बैठ के इनको जवाब दूंगा। सो व्हाट डिड यू नोटिस अराउंड यू? जिस तरह ये जो 5 दिन गुजरे हैं, इसने पूरी हमारे पाकिस्तान को, हमारे पूरे ख़त्ते को हिला के तो रख दिया है। और न्यूज़ चैनल्स इतने हैं, इंटरनेट हर आदमी के पास मोबाइल के थ्रू पहुंच रहा होता है। और प्रॉब्लम ये आई है, जितनी बड़ी जंग हुई नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ी जंग सोशल मीडिया पे हुई। जो एग्जैजरेटेड न्यूज़ थी, उसकी वजह से इंडिया की तरफ वही ना, इतनी ज़्यादा। वो मुझे याद है, एक रात मैं ख़ुद लाहौर की फ़्लाइट से कराची आ रहा था, और मुझे सुनने में आया कि इस्लामाबाद पे हमला हो गया, वो कब्ज़ा हो गया, ये वो। तो हम लोग फिर भी रैशनल हैं, लोग हैं, लेकिन जो बेचारे ऑलरेडी एंशियस हैं, जो परेशान हाल हैं, उनके साथ ये न्यूज़ ने बड़ा बुरी तरह असर किया है। और वो उन लोगों के प्रॉपरली ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स मैंने मिन्नतें करके उन्होंने लिया कि डॉक्टर वजाहत, आई जस्ट नीड टू टॉक, आई नीड टू ग्राउंड माई सेल्फ, है ना? सिंपल इज दैट। अच्छा, मुझे बताएं, क्योंकि हर एक का राब्ता आपसे नहीं हो सकता, ये हो सकता है कैफियत से कई लोग गुजरे हों, अभी भी गुजर रहे हों, क्योंकि बार बार हम बात करें ना कि अगले 3 महीने अभी बहुत कशीदा हैं, और प्रॉब्लम्स अभी पूरी तरह से हल नहीं हुई हैं।
सम टिप्स, सम एडवाइस टू ग्राउंड योरसेल्फ। ये जब एंजाइटी महसूस कर रहा हो इंसान कि यार मेरा फ्यूचर और आने वाला वक्त इतना मेरे कंट्रोल से बाहर है, अनसर्टन है, क्या करना चाहिए उस वक्त? देखो, लिविंग विद अनसर्टनिटी कभी भी ये कोई इतनी अच्छी कंडीशन नहीं होती, ठीक है ना। इसमें कॉर्टिसोल हार्मोन जब सिक्रीट होता है तो हमारी बॉडी की अकल घास चढ़ने चली जाती है। सही। हम जितना भी अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें, ये वही वाली बात है कि जब पॉट के नीचे चूल्हा जल रहा है तो हम कैसे पॉट को ठंडा कर सकते हैं। तो एक ये बदकिस्मती है कि हम अनसर्टनी में रह रहे हैं, ये एक बदकिस्मती है। इसके वक्त हम बहुत ज़्यादा अच्छा रिलैक्स थेरेपी भी नहीं कर सकते। दूसरा ये कि अपने आप को एक महदूद हद तक रखें। लोग जो हैं, सबसे बड़ा मसला कि हर न्यूज़ पे बिलीव करने लगते हैं। अच्छा, और हमें एडिक्शन भी है वजह ये आपने नोटिस किया होगा कि पहले 24/7 का एक न्यूज़ साइकिल टेलीविजन्स ने हमें ट्रेन किया। अब हम हर 3 मिनट के बाद अपनी न्यूज़ फीड को रिफ़्रेश करते हैं। ये हमारे जहन के साथ क्या कर रहा है एंड व्हाट इज़ इट डूइंग टू आवर बॉडी? बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इनफैक्ट अभी आपने स्टार्ट में जो बात की मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें बच्चों से भी और सबसे बात करनी चाहिए। इनफैक्ट मेरा खुद बेटा और बेटी हैं, मैं उनको लेके बैठी थी, उनसे बात की थी, क्योंकि बच्चे जब ये चीज़ें सुन रहे होते हैं ना तो एकदम वो बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतनी भी कह लें आप, और चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा, यानी कि इंडिया ऐसा है वैसा, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि स्कूल में भी ऐसी बातें मुझे आपको याद है एक परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, क्योंकि इंडियन मीडिया चैनल्स ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव ये बिल्ड किया था कि भारत में जो कुछ बुराइयां हैं, जो कुछ अगर अटैक्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, उसका ज़िम्मेदार जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं। और ये उन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया था कि 2 बच्चे अपना घर छोड़ के भाग गए थे और फिर उनको वो बॉर्डर पे क्रॉस करे थे, पकड़ा गया था, बिकॉज इन देयर माइंड्स दे थॉट ही इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इविल और हम जाके इनको मार के आ जाएंगे। तो इतना कच्चा जहन होता है। जी बिल्कुल। तो ये यहाँ से अपनी बात स्टार्ट करना चाहूँगी कि मैं वाकई लेके बैठी थी अपने बच्चों को, उनको बताया देखें हमें जो है ना इंसानियत से मोहब्बत करनी चाहिए। बेसिकली कोई शख्स कोई भी मज़हब प्रैक्टिस कर रहा है या किसी भी जगह पे रह रहा है, ठीक है आपकी वो चीज़ें सही हैं, मगर इनका जो वहाँ की आवाम रह रही हैं उस वक्त, जो इस वक्त इंडिया में मौजूद है, उनका कसूर नहीं है। ये सारी दूसरी चीज़ें होती हैं, मगर ये सब जो जितनी भी जंगें होती हैं या इस तरह की बातें होती हैं, इसमें नुकसान किसका होता है? आम आवाम का होता है, जो चीज़ देखने में आई है। तो ये सब चीज़ें लेके समझना, शुरू से बचपन से ही तरबियत होती है ना, तो वो इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते बड़े होके। अच्छा, ये जो एक्सट्रीम व्यूज़ वाली आपने बात छेड़ी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वजाहत इसको आप कैसे लेते हो कि वाकई छोटा बच्चा है, कच्चा जहन है, उसको तो लग रहा है एनिमी नंबर 1 राइट नाउ इंडिया। तो जो पाकिस्तान की समझदार एडल्ट पॉपुलेशन है वो एटलीस्ट डिस्टिंग्विश कर पा रही है कि यार ये मिलिट्री का एक्शन है, ये मोदी सरकार के ऑप्शंस हैं, हर इंसान भारत में बुरा नहीं है। बच्चे ये तफरीक कर पा रहे हैं? बच्चों को नहीं समझ आता। बच्चों को बड़ा क्लियर एक हेडलाइन सी समझ आती है जो कि सबसे पहले दी गई होती है। बच्चे तो वहाँ से शुरू होते हैं ना कि ये गुनाह है और ये सवाब है। अब इस बीच में है ना, उस बीच में उनको कुछ ग्रे एरिया तो नज़र नहीं आता। जब हम छोटे थे तो हमें 2 चीज़ें सिखाई गई, ये अच्छा है बुरा है, और हम उस पर फॉलो करते थे। अब इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है न्यूज़ का और चैनल्स का, और फिर बड़े भी बच्चों के सामने बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तो बच्चों को बदकिस्मती से कोई चीज़ें बिल्कुल एक्सट्रीम इधर चली जाती हैं और कुछ राइट एंड लेफ्ट साइड पे चली जाती है। एक और चीज़ अगर आपने नोटिस की हो वजाहत कि बच्चे इतने स्टिमुलेटिंग गेम्स में रहते हैं, वेयर दे हैव सीन कि अच्छा जी एक बैड गाय है, गुड गाय है, मुझे लोगों को हंट करना है, मेरे पास भी असलहा है। डू यू थिंक इनका पर्सपेक्टिव अबाउट कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर यही है? इनके जहन में कोई गेम चल रही थी, दे डिड नॉट रियलाइज कि कितना सिवियर है, नीचे लोगों को तकलीफ होती है, लोग मरते हैं, बच्चे मरते हैं, घर तबाह होते हैं। छोटे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में ये आ रहा है? नहीं, बच्चों को एक्सट्रीम लेवल पे सिर्फ यही नज़र आता है ये ब्लड है और ये अच्छा है। इसके बीच में जो तकलीफ़ हैं, जो पोस्ट ट्रोमेटिक इश्यूज़ हैं, वो उनको कभी भी नज़र नहीं आते, क्योंकि उनका दिमाग इतना बना हुआ नहीं होता। जो लॉजिकल माइंड है वो उनका इतना नहीं होता, वो बनाना पड़ता है, और अमूमन बनता है एडोलेसेंस के बाद, जब बच्चा प्रॉपर तरीके से दुनियादारी को कैलकुलेट करना शुरू करता है। और उसी टाइम पे ये ब्रेन वॉश भी हो जाते हैं बच्चे, जहाँ पे सुसाइडल बॉम्बर बन जाते हैं या अच्छे बुरे। तो वो बड़ा एक सेंसिटिव पॉइंट होता है जहाँ पे इनका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ना शुरू होता है, वहाँ पे बच्चों में बागियत भी आना शुरू हो जाती है, मूछे वाले टाइम पे होता है। दैट इज़ व्हाई वी नीड टू हैव अ कन्वर्सेशन। हर घर में बच्चों के साथ बैठकर ये बात करने वाली है कि देखें एक प्रेस ब्रीफिंग है, उसमें एक वॉर पोस्चरिंग है, मीडिया कंजम्पशन बिल्कुल अलग है। वहाँ आप ये बात कर सकते हैं कि PAF वर्सेस IAF 6-0, लेकिन ये मैच नहीं है, ये मैच नहीं है, ये
कोई फुटबॉल का मैच नहीं है, ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है जिसमें आप स्कोर बोर्ड की तरफ देख रहे हों। दिस इज़ एन अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड टू डेवलप विद योर चिल्ड्रन। उनके साथ बैठकर ये बात करना बहुत अहम है। अच्छा जी, बच्चों से गुफ्तगू कैसे की जाए, और ख़ास तौर पे देखें आप किसी भी चीज़ को तब कम्युनिकेट करते हैं जब आपके जहन में वो चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हो। बच्चों को किस तरह समझाना है, सिर्फ उनको पैसिफाई करना है या उनको एक बुनियाद देनी है जिसके अहाते में वो अपने जहन को क्रिएट करें, अपने नैरेटिव को बिल्ड करें। तो वो फाउंडेशन आपने प्रोवाइड करनी है। उनके सवालों को स्नब नहीं करना और उनको उनकी ज़बान में समझाने की कोशिश करनी है। ये भी बड़ा पेशेंस का काम है। वजाहत कैसे, ये शुरुआत कैसे की जाए? एक छोटा बच्चा है जो जानना चाहता है जंग क्यों होती है, क्या हम जीते हैं नहीं जीते हैं, हु आर द बैड गाइज, हु आर द गुड गाइज, कैसे समझाएं उसको? देखिए, आई थिंक अगर आप उसको इंसानियत के लेवल से स्टार्ट करें ना, तो पहले अच्छी बातें समझाना शुरू कर दें। बुरी बातें और एक्सट्रीम बातें आप बाद में समझाएं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि बेटा ये जंगें कभी कभी फजूल में भी होती हैं, इसकी कोई वजह नहीं होती, बाज़ औक़ात ये गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, ताकि उनके दिमाग में पॉजिटिव पैराडाइम बने कि बोले कि ये तो गलत भी हो सकता है। एक्सट्रीम लेवल पे ना बताएं कि हम मुसलमान हैं और वो हिंदू हैं और हम इनके खिलाफ हैं इसलिए हम जंग लड़ते हैं। यानी चार्ज्ड वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। Exactly. आपके लफ्ज़ न्यूट्रल होने चाहिए जब आप समझाना शुरू करें। बट यार, सिंस यू वेंट थ्रू दिस प्रैक्टिस, आपने अपने बच्चों से बात की, तो कोई ऐसा लफ्ज़ जो उन्होंने इस्तेमाल किया जिस पर आप चौंक गई हो, या कोई ऐसी बात या सवाल उन्होंने किया जिस पर आप चौंकी हो? एग्जैक्टली यही थी बातें कि हम सही हैं वो गलत हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही थी कि, और दूसरा ये कि सारे हिंदू बुरे होते हैं। हाँ। और उनको तो जो भी है कि उनकी किसी भी प्रैक्टिस की बात करते हैं जो आम बात है, उसका मजाक उड़ाने लगे, जैसे जिसकी वो प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो सबसे पहले एग्जैक्टली ह्यूमैनिटी से ही बात स्टार्ट करनी चाहिए कि हम सब इंसान हैं सबसे पहले। दुनिया में जितने भी हैं, चाहे किसी भी मुल्क में हो, चाहे वो किसी भी मज़हब को प्रैक्टिस करते हो, सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स हैं। सबसे पहली चीज़ इससे ही मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ थी कि बच्चे को क्लिक करा कि हाँ, जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे वो भी लेते हैं। Absolutely. जैसे हमारा आपके पेरेंट्स हैं, हमारे हैं, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, ऐसे उनकी भी फैमिलीज़ हैं। जैसे हमारे कल्चर हैं या हमारे इवेंट्स आते हैं, या जैसे हम रमज़ान सेलिब्रेट करते हैं, ईद आती है, इस तरह उनके भी, और बचपन से वो यही चीज़ देख रहे हैं तो इसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम इस बेस पे कि हम सही हैं तो वो गलत हो गए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसी से मैं खाली आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को समझ में आना। You're right कि आपको एक पहले कॉमन ग्राउंड करना पड़ता है। आपको हो सकता है उसका कोई फेवरेट स्टार हो। एक कैंसल कल्चर भी आया है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि कई लोगों के पर्दा या जो मास्क था उनके चेहरे पे वो चाक हो गया, तो कई लोग आपके दिल से भी उतर गए। अगर आप बहुत अरसे से किसी बॉलीवुड स्टार के फ़ैन थे या किसी वहाँ के जर्नलिस्ट को फॉलो करते थे, उसका अंदाज़े गुफ्तगू आपको अच्छा लगता था, इस दफ़ा बहुत सारे ऐसे बुत भी टूट गए हैं, और वो उसकी तकलीफ़ एक अलग है, उस पर एक अलग शो करेंगे, शायद इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग आया, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। और वजाहत पर तो खुसूसी सलाम हूँ, और ये जब भी आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और माशाल्लाह एवरग्रीन है वजाहत भाई हमेशा से। डेफिनेटली। तो देखें, बात ये कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर का ज़माना है। आप बच्चों की बात करें, बच्चे तो क्या, बड़े भी इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग हमें क्रिएट करनी है ना, जो आप बात कर रही हैं, आप बड़ी सेंसिबल बात करती हैं। देखें, अंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट करनी है कि हमें ये जज करना आजकल मुश्किल हो गया, क्या सही है क्या गलत है। सोशल मीडिया पे हर चीज़ जो आती है वो उस पर यकीन करना आप कोई सही बात नहीं होती। हमें जब अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपने अभी बात की ना, उनका मीडिया इतना स्ट्रांगली काम कर रहा था, इतनी स्ट्रांगली वो काम कर रहा था कि आपके दिमागों को उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया था। अंटिल नेक्स्ट के जब वो जुम्मे की सुबह जब हमारी फौज ने कार्रवाई की तो आपको पता चला कि रियल पोजीशन क्या है। तो हमें जो है ना, हमें ये शऊर देना लोगों को बहुत जरूरी है कि अब आप देखें इस वॉर के अंदर आपने जो नेगेटिव यानी चीजें फैलाने वाले लोग थे, उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें करी जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे। और जाहिर है जब आपके पास शऊर नहीं होता कि क्या चीज है क्या गलत है, हर चीज को आप मनोन तस्लीम कर लेते। मेरा देखें वजह, लेकिन याया एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। मुझे बताएं कि जब आपके सामने एक ऐसी कौम, एक ऐसा मुल्क हो जो नंबर 1 आपको दुश्मन समझता है, जहाँ की रियासत का ये एक पॉलिसी उसूल बन चुका है कि पाकिस्तान की बदनामी करनी है, पाकिस्तान को बुरा भला कहना है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना है, तो उन्होंने अपने पूरे 1 बिलियन 140 करोड़ लोगों की जहन साजी ही ऐसे की है जिसमें वो पाकिस्तान को एज डीमोनाइज करते हैं। पीपल टू पीपल कॉरिडोर बंद है, किसी को वीज़ा नहीं देते, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
क्या हमें इस एब्सोल्यूटिज्म को देखना चाहिए? क्योंकि मुझे कभी कभार ये लगता है ये बड़ी अच्छी बात है कि इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमने अपने नर्व्स नहीं खोए और हम बड़े एक समझदार अंदाज में चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, लेकिन जब अगला आपके बारे में इतनी टॉक्सिक और इतने नेगेटिव ख्याल रखता है तो हम इतने ज़्यादा अच्छे बनने को क्यों तरजीह देते हैं? सिद्रा, आपने मेरे दिल की बात कर दी है। आई टोटली एग्री विद यू। मैं कहता हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम है ना, देखिए एक वॉर फ्रंट होता है जब आर्मी, प्रैक्टिकल वॉर फ्रंट बॉर्डर पे आर्मी लगती है, लेकिन जो आपकी आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है ना, उसमें हर एक को किरदार अदा करना जरूरी है। आप उसके काउंटर पे चीजें, आप इंडिया जो कर रहा है वो उनके इख्तियार में, हमारे क्या इख्तियार में, हम उनके काउंटर प्रोपेगेंडे का जवाब। अब जैसे मैं बात थोड़ी सी मिसाल देके मैं खत्म करना चाहूंगा। आपको देखें, लोग कहते हैं पाकिस्तान में औरतों पर इतना जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं, दिल्ली इज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इट्स डिक्लेयर्ड। तो आप भी तो लाए ना चीजें इस तरह की, आप भी तो उनके खिलाफ उनकी काउंटर पर। इट कैन नॉट बी जस्ट अबाउट अटैकिंग। बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। आज सुबह के जब कॉन्वर्सेशन करंट अफेयर से हो रही थी, हवाले से हो रही थी, तो मैंने इस बात पे बड़ा एम्फसाइज़ किया कि कुछ चीज़ों के जवाब अपनी पाकिस्तानी यूथ को, एनालिस्ट को दें। हमारे एनालिस्ट भी अनफॉर्चुनेटली कई वो जानबूझ के आपको ट्रैप करते हैं। मैंने वजह देखा, वो जैसे हिना रब्बानी खर वाला और बरखा दत्त के भी जो कॉन्वर्सेशन है, वो जानबूझ के लेके जाते हैं आपको उसामा बिन लादेन पे, जहाँ पे आप बैकफुट पे चले जाते हैं, जहाँ आपको समझ नहीं आता कि आप क्या जवाब दें। तो एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें और सिर्फ भड़कियाँ भी ना मारें। यानी बात उसामा बिन लादेन की हो रही है तो उस वक्त मैं पलट के ये नहीं कह सकती कि जी भारत रेप का नंबर 1 कैपिटल है दुनिया में। आई हैव टू ड्रॉ सम पैरेलल्स। बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। 16 करोड़ आवाम में से 400 लोग हैं जो इस वक्त मेन स्टेज में हैं, ठीक है, उनको बहुत ट्रेन होने की ज़रूरत है, उनको बहुत ही क्रंच बात करने की ज़रूरत है जो कि पढ़ी लिखी हो। अब आपकी जो सवाल याहिया से आपने पूछा, मैं वहीं से जवाब देता हूँ कि देखो फ़ौज का काम है तो इनको ठोकें, जो इनको समझ नहीं आती बात, उनके जो उन्होंने किया, मैं बहुत खुश हूँ। अपनी प्रोफेशनल प्रावेस जो उनका काम था, वो कोई डॉक्टर थोड़ी है एयर मार्शल के वो ट्रीट करेगा, उसको तो काम ही यही था। उससे देखा ये समझ नहीं आ रहा, इन्होंने हमारी बेस पे हमला किया और उन्होंने जो काम किया, बेहतरीन काम किया, उसी से हमारा इम्पैक्ट डेवलप हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। उनका काम जो है वो कर रहे हैं, लड़ाई का काम है, वो लड़ेंगे और हम उनके साथ हैं। उसके नीचे जो सिफारत खाने हैं, वहाँ पे जो काम है वो अपना काम करें, और उन्होंने भी बेहतरीन काम किया। उन्होंने भी इस दफ़ा जो काम किया है इंडिया वालों की तो आग लगी हुई है कि ये हो क्या रहा है कि हर स्ट्रक्चर पे ये काम अच्छा कर रहे हैं। अब नीचे आते हैं हमारा जो लोग, हमारा काम है मीडिया ट्रेनिंग, बिल्कुल मीडिया फेसिंग लोग नहीं, मीडिया फेसिंग लोग। मुझे यहाँ पे लगता है कि हमारी मीडिया की बेहतरीन ट्रेनिंग है पाकिस्तानी अवाम से बात करने की। पाकिस्तानी अवाम को वो हाइपर भी नहीं होने देती, वो जज्बात में बहती भी नहीं है, वो एहतराम के वो दायरे से भी नहीं गिरती कि कोई गलीज़ बातें करने लग जाए या बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे जितने लोग जो इंटरनेशनल मीडिया पे अपेयर होते हैं, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सही बात है, बिल्कुल है। वहाँ पे वजह आप क्या समझती हैं? गैप नहीं नज़र आता, चाहे हमारे मिनिस्टर्स हों, चाहे हमारे एनालिस्ट हों, उनको अनफॉर्चुनेटली हमने उनका मिजाज तबाह किया है। आप पुरानी स्पीचेस देखे, बेनज़ीर भुट्टो क्या CNN पे जाके BBC पे बात के पाकिस्तान के हवाले से डिबेट नहीं करती थी। इसी तरह वो ऑक्सफोर्ड डिबेटिंग यूनियन की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। सो शी न्यू हाउ टू टॉक अबाउट द वर्ल्ड। एंड लाइकवाइज व्हेन वी हैड परवेज मुशर्रफ अपीयरिंग इन इंटरनेशनल मीडिया, उनको पता था जवाब कैसे देना है। आज हम इस जगह एक बहुत बड़ा गैप महसूस करते हैं, ये हमारी फॉल्ट है। ये है। आप उर्दू में बात कर लें, आप अपनी नहीं अंग्रेजी में बात करें, क्यों नहीं अंग्रेजी में बात कर सकते? चलो, जब तक नहीं आती, नहीं क्यों नहीं आती? देखें, दे आर पीपल, लैंग्वेज बैरियर नहीं था। मैंने जितने लोगों को देखा कि वो इंटरनेशनल मीडिया पे अपेयर कर रहे हैं, अंग्रेजी अच्छी बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, आर्ग्यूमेंट वीक थे, सही बात, अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे थे, अटैक कर नहीं पा रहे थे। और देखिए, एक वॉर जैसे होती है ना, उनकी आगे से जब बौछार आई, वो चाहते हैं कि आप डिफेंसिव हो जाएं। वो जानबूझ के आपको एक ऐसे आर्गुमेंट में फंसाते हैं जहां पूरा का पूरा नैरेटिव वो हाईजैक कर लेते हैं। उस चक्रव्यूह से निकलना, उसकी एक ट्रेनिंग होती है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। आपसे वो उसामा बिन लादेन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये एक डेथ ट्रैप है, मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे कोई और बात करनी है। वो दूसरी बात आप याद नहीं है। ये टाइम उस बात करने का नहीं है जो करंट सिचुएशन है, आप उस पे बात करें। No, you can't deflect it. I think one of the best lines was by Bilawal Bhutto. When every time they say they bring up Osama bin Laden, वो कहते हैं Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. तो अब आप फौरन अटैक पे आएंगे, अब आप डिफेंड करें जरा नरेंद्र मोदी को। वजह ये कमी आपने महसूस की इंटरनेशनल मीडिया में? हाँ, बहुत ज़्यादा। और आप बहुत सही तरीके से बता रही हैं कि पिछली अगर हम देखें और अब का देखें तो हमें नज़र आता है गैप भी। और आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं तो फिर उसके पीछे भी कोई, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें देख के बैठना चाहिए कि इतनी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, या
इतना आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह बात करनी है। अगर आप किसी अपनी यानी कि मीडिया के थ्रू, इंटरनेशनल मीडिया पे आप हैं, एक बहुत बड़े मुल्क को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी खिल्ली उड़ाई जाती है। मैं देखें, मैं BBC पे हार्ट टॉक में देखती हूँ, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर्स जाते हैं, हमारे एनालिस्ट जाते हैं, दे विल ट्रैप यू, दे विल पुट यू इन सिचुएशंस। वो अपना 30 सेकंड का क्लिप निकाल लेते हैं जिसमें वो आपको एम्बैरस कर रहे हैं, जिसमें वो आपकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। That is where we need training. That is where we need to have better quality arguments. जहाँ जहाँ कमी नज़र आई वो हमारी अपनी इंट्रोस्पेक्शन है। हमें कुछ मजबूत आवाज़ों की, कुछ तगड़ी आवाज़ों की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल मीडिया में, जो दुनिया की ज़बान बोलें और पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखें। बात हमने शुरू की थी कि हमारी अपने वर्बेटम से, हमारी अपनी जहन साजी से हम जिस नैरेटिव पे बिलीव करते हैं उसी को लेकर हमने आगे चलना होता है। तो ये बड़ा अहम है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। वापस सर्कल बैक करेंगे वजाहत, जब आपके पास इंडिविजुअल्स लोग जब कांटेक्ट कर रहे थे, क्या अभाम था? क्या उनको लग रहा था कि सब कुछ पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा? हमारे अपने लोगों का क्या सेंटिमेंट था जो आपने नोटिस किया? देखो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक ऐसी टर्म है जो कि नफ्सियात में बड़ा बाकायदा इस तौर पर इस्तेमाल की जाती है जब कोई जंग हो, जब कोई हादसा हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आप ना चाहते हो। तो PTSD वाले एलिमेंट्स तो सब में आ गए थे, जिसमें ये सारा री एक्सपीरियंसिंग हो रहा था कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, या बहुत ज़्यादा परेशानी सबको थी। वो चीज़ें बार बार उनको नाइटमेयर्स के तौर पे आ रही थी जो कल रात को हुई थी। अब मुझे एक पेशेंट का आया कि हम सो रहे हैं लेकिन मुझे डर लग रहा है कि हमारे ऊपर कुछ हो जाएगा, सोते हुए हम मर जाएंगे, ठीक है, लॉन्च आके गिर जाएगा, रॉकेट हो जाएगा। तो वक्ती तौर पे तो इन चीज़ों को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप ये बोलेंगे कि भाई हिम्मत करें, सब कुछ करें, लेकिन जो न्यूज़ चल रही थी, मैं बार बार न्यूज़ की और सोशल मीडिया की इसकी बात करता हूँ कि अगर इतनी जंग थी ना तो इतनी नज़र आ रही थी हम लोगों को। लेकिन ये तो होना था ना। देखिए, हम जब बार बार बात करते हैं 5th जनरेशन वॉर की या 4th जनरेशन वॉर की, तो मीडिया, नैरेटिव, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये बहुत असल है। सो दैट इज़ वाई आई वांट टू ब्रिंग यू इन द पिक्चर कि जब हम बात करते हैं कि एक तो मीडिया है जो जवाब दे रहा होगा, लेकिन अगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से एक पूरी नेशन को निशाना बनाया जा रहा है, एज अ साइकियाट्रिस्ट आप क्या समझते हो, इसको पुश बैक कैसे करें? देखो, प्रिवेंशन भी तो ज़रूरी है। आपको पता है, अब मुझे पता था कि इंडियन चैनल्स बकवास कर रहे हैं, फ़नी न्यूज़ वो दे रहे हैं जिस पे हंसी आ रही है, तो मैंने सबको ये बोला कि आप इंडियन चैनल्स तो ना देखें, क्योंकि उनको देख के आपको लग रहा है कि दरवाज़ा पे बैल बजेगी और इंडियन फ़ौजी बाहर खड़ा हुआ होगा, बोलेगा चाय दे दें, जो हालात थे। तो काफ़ी लोगों ने इस बात पे अमल किया कि वो इंडियन चैनल्स ना देखें, तो उनको सुकून मिला, क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव था हम वो बता रहे थे जो कि बेहतर था। दूसरा मैंने बोला जो तीनों हमारे जो फोर्सेस के हेड आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप उसका वेट किया करें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो है वो कंफर्म रिपोर्ट होती है, और उसके बाद आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस तक वेट करें। ये जो पूरे दिन एक इंटरनेट वाला गेम चला रहे हैं, आप इससे अनसर्टन हो गए, आपका BP बढ़ रहा है, आपकी शुगर लेवल बढ़ रही है, आपको पैल्पिटेशन हो रही है। कई लोगों के लिए ऑक्यूपेशनल हैजर्ड भी था ना वजह, कई प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो रहे थे, इवेंट्स कैंसिल हो रहे थे, लोगों की ट्रैवल कैंसिल हो रही थी। हमारे प्रोग्राम में पिछले हफ्ते उस्मा अल करीम थी जो 1 महीने से पाकिस्तान में, शी हैड टू गो बैक, एयर स्पेस बंद है। तो इस अनसर्टनिटी से डील करने का बेहतरीन तरीका क्या है? मेरे ख्याल बेहतरीन तरीका तो यही है कि जहाँ से हमें पता चल चुका है कि फ़ेक न्यूज़ आ रही है तो वहाँ ना देखा जाए। और मेरे ख्याल है उसके बावजूद भी अनसर्टेनिटी थी। आप सही कह रही हैं, बच्चों को लेके, एग्ज़ाम्स को लेके, चीज़ों को लेके, तो ये है कि ज़हन इतना मुंतशिर था कि बहुत ज़्यादा था, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे थे। जी बिल्कुल, ये चीज़ है। अपने सवाल थे, इनफैक्ट हम खुद इस चीज़ से गुजरे, ठीक है लेकिन तुम अभी फोकस करो मैथ्स के सम के ऊपर, बिल्कुल, तो वो आपसे खुद भी नहीं हो रहा था कि कल क्या होगा। वाकई एक चीज़ ये थी, बट ये है कि इसी तरह कर सकते हैं कि वो कम देखें तो न्यूज़ ज़्यादा, हम हर वक्त क्योंकि वही देखे जा रहे हैं तो वही जहन पे आ जा रहा है। हर एक को लग रहा है बस न्यूज़ कम देखें। मुझे लड़ाइयों का बताएं, जैसे देखिए कोविड में कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन हमने खुद रियलाइज़ किया कि हमारे अंदर कितने डीमंस पलते हैं। लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में इस दौरान, यानी एक जंग सरहद पे चल रही थी, घर के अंदर भी जंगें हुई हैं। आपने क्या नोटिस किया? लड़ाइयाँ यूँ हुई है कि दोनों परेशान हाल बैठे हैं, वही मैं कह रही हूँ, ऑलरेडी आप बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं, और किसी ने फिर पंगा ले लिया तो कहीं का एंगर डिस्प्लेसमेंट हो गया, कहीं का गुस्सा कहीं उतर गया। मतलब मिसाल के तौर पे कोई बड़ी लड़ाइयाँ नहीं हुई है, लड़ाइयाँ इस टाइप की हुई हैं, तुम चुप करो यार, हर वक्त दिमाग ख़राब करते रहते हो, अभी मैं खुद परेशान हूँ। ये टाइप के फड्डे बहुत हुए हैं कि अगर कोई परेशान है तो वो अपनी परेशानी का एहसान दूसरे पे उतार रहा है, वो दूसरा भी परेशान है। लेकिन यहाँ पे उस लेवल को समझना बड़ा मुश्किल है जो सेरेनिटी का होता है, जिसमें साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बड़ी मेहनत करके उस बंदे को वहाँ तक लेकर आते हैं। हम सब वहाँ से दूर चले गए थे, और जंग इसी को ही कहते हैं
यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम एक हालत जंग में हैं, तो हम सब परेशान हैं, हमारा सबका बीपी हाई है, वहाँ पे कोई नई स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा। हम पुरानी चीज़ को नहीं अपना सकते जो कि हम एसी में बैठ के ठंडे ठंडे पढ़ा रहे होते हैं। अगर बच्चों को हम नहीं पढ़ा पा रहे तो आप वक्ती तौर पे ना पढ़ाएं। आप बोल दें कि बेटा आई एम नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ, मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, आप जाके कुछ और काम कर लें, 1-2 दिन के बाद पढ़ाई कर लेंगे। जंग कोई सालों की नहीं होती है, अल्लाह का शुक्र है, पता था पाकिस्तान की 1 आध हफ्ते से ज़्यादा नहीं होगी, अल्लाह करे आगे भी ना हो। नहीं, और मुझे लगता है कि उसमें वो जो एज ओल्ड आपको एयरलाइन सिखाने की कोशिश करती है ना कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं, हाँ जी। फिर किसी और को क्या करें। बुराई है इसमें? अब आप जरूरी खुद है। डिप्लीटेड हैं, हाँ। खुद आपका भी कुछ क्लैरिटी है नहीं, बार बार आप मज़ीद न्यूज़ देखते हैं, परेशान होते हैं, और उस परेशानी के आलम में आप काम करने की कोशिश, हमें आई थिंक बेहतर हाइजीन और डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। इंस्टेंट रिलीफ बेहतर है। अगर आप घर में हैं और आपने खाना पकाना है, जिम्मेदारियां करनी हैं, तो फिर थोड़ी देर ना देखें न्यूज़। वही ये तो भी करें और डीप ब्रेथ्स लें। मैं बताऊँ ये इंस्टेंट रिलीफ होता है। हाँ, ये मैंने खुद किया है इन दिनों में। सबसे पहले आप पहचाने तो सही ना, RRR का फॉर्मूला होता है, रिकग्नाइज, रीफोकस और अपने आप को रिकग्नाइज, ये ट्रिगर कहाँ से आपको आ रहा है। जो ट्रिगर्स आपको आ रहे हैं आप वो बंद कर दें, और फिर दूसरा रिड्यूस करें। रिड्यूस पे बड़ा मुश्किल होता है कि डीप ब्रीदिंग जाके कर लो उस टाइम पे जब आप परेशान हो, लेकिन आपको वहाँ पे एहतमाम करना है कि ऐसे बंदे से बात करनी है जो अच्छी बात करता हो, जो आपको टेंशन ना देता हो, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात करे। और फिर तीसरा रीफोकस, जो आप काम कर रहे होते हैं आप उस पर दोबारा अपने काम पे लग जाएं। अब इन तीनों चीज़ों में बड़ा मुश्किल होगा कि जब हालत जंग में होते हैं, एक डॉक्टर ओपीडी में पेशेंट देख रहा होता है, वो एक अलग प्रोटोकॉल है, और एक डॉक्टर इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो उसकी अलग प्रोटोकॉल है। तो उसमें डॉक्टर को बताया जाता है कि आपने यहाँ पे सबसे पहले ये करना है कि आपके हाथ पैर ना फूलें। हाँ। और उसका ट्रेनिंग अलग होती है। ओपीडी में एक आदमी आराम से एसी में बैठा हुआ, जी बीबी ये बताएं, अपने तो सारे सिम्टम्स बताएं, कब हाँ से है ये आपको तकलीफ बताएं, और वो मुंह से बताता है। इमरजेंसी का पेशेंट बेहोश होता है। हाँ। तो जहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा होता है आपने अपने आप को थोड़ा अडॉप्ट करना है। और थोड़ा सा मेरे ख्याल में जाहिर सी बात है हमारी नर्व्स थक चुकी हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस है कि अगर आप जिम जाते हैं तो रेस्ट जितना इम्पोर्टेंट होता है ना, उसी तरह अगर आप एक हालत जंग में हैं, बहुत अपने अपने जहन को इस्तेमाल किया, उसको रेस्ट देना, गैप देना बहुत ज़रूरी है। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा इकबाल से बात कुरैशी अब्दुल्ला। जी कुरैशी साहब, क्या हाल चाल है आपके और क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल पे? सिद्रा इकबाल साहब, मेरी जिंदगी की ये तीसरी जंग है। 65 की भी देखी है, 71 की भी देखी है और ये भी देखी है। सिद्रा इकबाल साहब, यहाँ जिस चीज का मुझे हमारा जो मीडिया है या जिस तरह हमारे हुकूमत के लोग अपने बात को सही तरह दुनिया पर नहीं पहुंचा पाते, ये एक थोड़ी सी खामी है। रह गई मसल्ला अफवाज, सिद्रा इकबाल साहब, मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ, हिंदुस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हमारी अफवाज जहाँ तक जा चुकी है, जहाँ तक पहुंच चुकी है, हमें अपने अदारों पे 100% भरोसा करना चाहिए। राय के 1 इंच जमीन वो नहीं देंगे और हिंदुस्तान का वो नुकसान करेगा जो सदियों तक वो याद करेगा। हमारी अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में है, लेकिन हमारे अदारे या जिस तरह सोशल मीडिया पर हम प्रोग्राम नहीं कर पाते, अपना पैगाम नहीं पहुंचा पाते, हमारे अंदर खुद एतमादी बहुत कम है। हमारे अंदर जो सियासी खला है इसको पुर करना चाहिए, ताकि हमारी हुकूमत, हमारे लोग जो अंदर के सियासी, ये हमें एतमाद में रखे, ये कौम को एतमाद में रखे, कौम को मजबूत बनाए। अदारों की तरफ से किसी किस्म की कमी नहीं है, लेकिन अफसोस ये है कि हम इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बहुत सी मिसगाइड हो रहे हैं। लोगों को ऐसी खबरें फैला देते हैं जो लोग ज़हनी तौर पे अपसेट होते हैं। मेरी तरह का आदमी तो जरा भी अपसेट नहीं होता, राय के बराबर भी। मुझे अल्लाह पे भी भरोसा है, अपने डिपार्ट पर भी, अपने अदारों पे इतना भरोसा है कि दुनिया की किसी ताकत के भी मुकाबले में उतरे, इंशाल्लाह 100% ये कामयाब होंगे। इंडिया हमारे सामने कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया कुरैशी साहब। इसमें अगर मैं एक इजाफा करती चलूँ कि हमें इंट्रोस्पेक्शन की ऑफ अ लोकल मीडिया पॉलिसी की भी ज़रूरत है। देखिए, हमें लगता है कि शायद कोई डंडे के ज़ोर पे सेंसरशिप हो रही है, लेकिन आपको एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड करने की जो जिम्मेदारी हमारी फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया की है, उसमें कुछ चीज़ों पे आपका इत्तेफाक राय होना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट एंड फ्री जर्नलिज्म का ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ को कटहरे में खड़ा कर दें, आप हर चीज़ पे सवाल उठाएं, बिकॉज देन यू आर डूइंग अ डिससर्विस। आप अभाम को मज़ीद फैलाते हैं, आप मिस इन्फॉर्मेशन को, आप ओपिनियन को थोपते हैं दूसरे के सर पे एज अ फैक्ट।
एंड दैट्स वेयर यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यानी कुछ चीज़ें हैं और हर एक ज़िंदा माशरे की तरह हम उसके अंदर तब्दीली भी देखेंगे, कल्चर में हम इर्तिका भी देखेंगे, लेकिन हर चीज़ को जिस अंदाज़ में हम डील करते हैं, उसके ऊपर मिस इन्फॉर्म्ड डिबेट्स करते हैं, हमें ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इसने हमें कहाँ नुकसान पहुँचाया है एंड हाउ कैन वी विन द मीडिया एंड द नैरेटिव वॉर एज़ वेल। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वजिया का और वजाहत का। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ हम लेते हैं आज के प्रोग्राम से इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।